नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आरपीएफ कांस्टेबल का जो अटेस्टेशन फॉर्म है, इसको किस तरीके से प्रॉपर्ली फिल करना है ताकि हमको जाके अपने जोन पे जाके जहाँ पे हमारा मेडिकल हो रहा है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, सबसे पहले हमें वार्निंग पढ़ लेनी है। इसमें लिखा था फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन और सपरेशन ऑफ एनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इन द अटेस्टेशन फॉर्म वुड बी डिस्क्वालिफिकेशन एंड इज लाइकली टू रेंडर द कैंडिडेट अनफिट फॉर द एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट। मतलब ये बोला है, अगर आप कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं इस फॉर्म में तो उससे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं आप, और आगे जितने भी गवर्नमेंट की जॉब आती है उससे भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसमें दूसरा पॉइंट लिखा है, इफ़ डिटेन अरेस्टेड प्रोसिक्यूटेड बाउंड डाउन फाइन्स कन्विक्टेड डिवार्ड अक्यूटेड ईटीसी subsequent to the completion and submission of this form, the details should be communicated immediately to the authorities to whom the attestation form has been sent early, failing which is deemed to be suppression of the factual information। इसमें ये बोला है, अगर आप ये जब अटेस्टेशन फॉर्म जमा करते हैं उसके बाद आपके ऊपर कुछ भी डिटेन होते हैं, आप अरेस्ट होते हैं, प्रोसिक्यूट होते हैं, आपको फाइन करते हैं, बाउंड डाउन होते हैं, या फिर कन्विक्टेड होते हैं, डिवार्ड होते हैं, एक्विटेड होते हैं, तो आपको तुरंत उन्हीं अथॉरिटी को बताना है जहां आपने ये अटेस्टेशन फॉर्म जमा किया था। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपको ये माना जाएगा कि आप कुछ छुपा रहे हैं इन्फॉर्मेशन। और इसमें लिखा भी है, अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं और ये बात सामने आती है आपकी सर्विस के दौरान तो आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। चलिए हम देखते हैं कि अब इस फॉर्म को भरना कैसे है। तो उसमें देखिए दोस्तों, इसमें 5 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर का आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ बनवा लेने हैं अपने, वो इसमें चिपकाने के लिए। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है जिसमें हम पहले नाम लिखेंगे, फुल नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स में, ब्लॉक लेटर्स में। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए इसमें नाम है हमारा अरविंद, एग्जाम्पल ये हमने अरविंद कुमार हमने लिख दिया, अरविंद कुमार। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं, हम पॉइंट वाइज पॉइंट चलेंगे, आपको कोई भी फिगर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसमें हम लिखेंगे प्रेजेंट एड्रेस, जहाँ पे आप रह रहे हैं। ठीक है, आपको वो लिखना है। इसमें आपको पूरे, देखिए, जो एड्रेस हो उसमें आपका विलेज भी मेंशन हो, थाना भी हो, डिस्ट्रिक्ट भी हो, हाउस नंबर है तो है, हाउस नंबर हो, स्ट्रीट, रोड, टाउन सब होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी का एड्रेस जो भी है तो उसमें सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, ये सब आपको, विलेज होना चाहिए, थाना, ये सब होना चाहिए। हाउस नंबर इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि इतना होते नहीं है ज़्यादा। एड्रेस लिखना है दोनों आपको। इसमें आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है। ठीक है, होम एड्रेस में परमानेंट एड्रेस, जो आपका स्थायी पता होता है वो लिखना है आपको। ठीक है, और इसमें ये लिखा है, अगर आप बांग्लादेश या पाकिस्तान के निवासी हैं, मतलब रेजिडेंट है, और आप माइग्रेट करके इंडिया में आए हैं तो आपको भरना है। फिलहाल ये मोस्टली केसेस में नहीं भरा जाएगा, जो होंगे वही भरेंगे। और जो इधर एड्रेस पड़ेगा ये गांव वाला पड़ेगा, मतलब परमानेंट एड्रेस पड़ेगा। ठीक है, परमानेंट, इधर परमानेंट, यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, और ये यहाँ पे आधार नंबर लिखेंगे हम, यहाँ से शुरू करेंगे भरना, यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे। यहाँ से करेंगे तो एक इधर तक पहुँचेगा, यहाँ से करेंगे 12 होंगे ये, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 नंबरों का होता है। यहाँ पे पैन नंबर लिख देंगे हम अपना यहाँ से शुरू करके जहाँ तक आएगा वहाँ लिखेंगे। हम अपनी राष्ट्रीयता लिखेंगे, नेशनलिटी क्या है हमारी वो लिख देंगे। और इधर डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ फिलहाल अगर मान लीजिए किसी की तारीख है, जैसे 12 तारीख है तो 12 लिखेगा, और महीना अगर 6 जून है, 12 जून 2001 है तो ऐसे लिखेगा। मान लीजिए किसी का है 2 तारीख है तो 02 लिखेगा, और 12 महीना है 12वां तो ऐसे लिखेगा वो। ठीक है, और प्रेजेंट एज आपको इस तरीके से लिखनी है। मान लीजिए जैसे आप जो एज है आपकी इस समय वो 21 साल 11 महीने 15 दिन है, तो आपको 21 साल ही लिखना है, होल नंबर लिखना है पूरा। ठीक है, 21 ये लिखेंगे आप। ऐसे ही सीन आपको 10th में भी करना है। 10th जब आपने पास कर लिया था तो जो आपकी एज थी उसको भी आपको कोई कंप्लीट नंबर में लिखना है। ठीक है, 15 ईयर होती है मोस्टली, आपकी जो भी होगी वो लिखिए आप। अब आते हैं 8A पे। 8A बोलना है जहाँ पे आपका जन्म हुआ आपको वो लिखना है। ठीक है, जन्म की प्लेस और वो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। मान लीजिए जैसे लखनऊ है, लखनऊ में आपका जन्म हुआ, लखनऊ, एंड स्टेट की आपकी उत्तर प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट है, बी में आया डिस्ट्रिक्ट और स्टेट टू विच यू बिलोंग, मतलब
आप किस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आपको अपना होम एड्रेस का डिस्ट्रिक्ट और स्टेट डालना है। मान लीजिए जो लखनऊ में पैदा हुआ है वो कानपुर में रहता है और यूपी में, ऐसे डालेंगे। मान लीजिए आप वहीं पैदा हुए जहाँ पर रहते थे, तो आप लखनऊ कर देंगे इधर, इसमें लखनऊ हो जाएगा। मतलब कुल मिला के बर्थ वहीं डालना है जहाँ आपका बर्थ हुआ था। इधर भी सेम आएगा, जहाँ पे आपके फादर बिलोंग करते हैं वो भी आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे रिलीजन में आपको अपना रिलीजन लिखना है, जो भी हैं, आप हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, मुस्लिम हैं, जो भी हैं वो लिखिए आप। इसमें पूछा गया आर यू मेंबर ऑफ SC ST एंड OBC, हैं तो यस लिखिए, नहीं है तो नो लिख के आगे बढ़िए। अभी 10 वाला है, इसमें ये बोला गया है कि पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेस विथ periods of residence where you have resided for more than 1 year at a time during the preceding 5 years। ठीक है, इसमें ये बोला है अगर पिछले 5 सालों में जहाँ भी आप 1 साल से ज़्यादा रहे हैं उन सब की डिटेल्स दीजिए। आप जैसे कहीं पे भी रहे हो पिछले 5 सालों में 2020 से लेके अभी तक कहीं पे भी रहे हो 1 साल से ज़्यादा, उसकी डिटेल्स देनी है। मान लीजिए आप कहीं एक ही जगह पे रहें तो आप लिखेंगे 2020 से लेके 2025 तक आप जिस एड्रेस पे लिखें वो लिखेंगे और इधर भी उसकी डिटेल्स भर देंगे, ठीक है। और ज़्यादा बार लिखे होंगे तो यहाँ पे मान लीजिए 2 बार रहे हैं, 2020 से 22 यहाँ रहे हैं, फिर 2022 से 2025 यहाँ रहे हैं, तो इस तरीके से उसकी डिटेल्स भरेंगे आप। अब आते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर पे हम इधर फादर नेम भरेंगे, फुल फादर नेम लिखना है, नेम इन फुल, ठीक है। फादर लिख देंगे, नेशनैलिटी लिख देंगे, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ उनका बर्थ हुआ वो भी लिख देंगे, ऑक्यूपेशन डेजिग्नेशन ऑफिशियल जो भी थे अब वो लिखेंगे, पोस्टल एड्रेस वो लिख देंगे और जो उनका परमानेंट एड्रेस है वो भी लिख देंगे हम, ठीक है। अगर फादर नहीं है तो इधर डिकीस्ट लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी डिकीस्ट, यहाँ पे भी डिकीस्ट और यहाँ पे मदर में सेम ही आएगा जैसे उधर था। स्पाउस होंगे आपके हस्बैंड या वाइफ होंगे, उस तरीके से भी आपको भरना है उनका भी। और ये जो तीसरा है आपको मतलब इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश एंड रिगार्ड टू सन्स और डॉटर्स इन केस दे आर स्टडिंग लिविंग इन फॉरेन कंट्रीज, मतलब जितने भी आपके बच्चे हैं उन सबकी डिटेल्स लिखनी है और उनकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब इधर भरनी है। अब 13 वाला जो पॉइंट है 30 नंबर का, वो ये कहता है कि आपने जब से 15 साल की एज कंप्लीट की है उसके बाद आपने जो भी एकेडमिक जो आपने क्वालिफिकेशन हासिल करी है उस सबकी डिटेल्स लिखनी है। मान लीजिए 15 साल में एक अरविंद जी का 10th कंप्लीट हो गया तो उन्होंने 12th में एडमिशन लिया, कौन से स्कूल में लिया, केंद्रीय विद्यालय में लिया उन्होंने एडमिशन, तो उन्होंने लिख दिया केंद्रीय विद्यालय और जो उसका एड्रेस वो लिख दिया। उन्होंने जो उनकी TC पे जो डेट थी एंट्री में होती है आपकी सभी के में होती है, आप वो लिख देंगे, डेट ऑफ TC लिख देंगे, जब भी आप मतलब एडमिशन लिया जो भी डेट होगी वो लिख देंगे और कब छोड़ा वो लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 12th क्लास। अब मान लीजिए ग्रेजुएशन है तो आप लिख देंगे ग्रेजुएशन का जो आपका कॉलेज था वो लिख देंगे, कब आप एंट्री किए थे, लीव हुए थे, डेट अगर कॉलेज की नहीं पता तो आप ईयर भी लिख सकते हैं इधर, और जो आपने कोर्स उधर से पास किया वो भी लिखेंगे यहाँ पे। जैसे ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन, ब्रैकेट में BA है तो BA, अदरवाइज BSc, जो भी वट एवर यू हैव डन फ्रॉम देयर। अब 40 नंबर पे इसने ये बोला है कि ये उनके लिए है जो पहले से जॉब कर रहे हैं। इसमें बोला आर यू होल्डिंग एनी, जो भी मतलब अपॉइंटमेंट उनके लिए है जो पहले से जॉब कर रहे हैं वो भर लेंगे इनको, ये दोनों उन्हीं के लिए हैं, 14A एंड 14B, ठीक है। और 15 वाला जो है वो कहता है आपको कभी डिटेंशन में रखा गया है, येस और नो, जो भी आपको मतलब जो ट्रूली फैक्चुअली करेक्ट है वही आपको फॉर्म फिल करना है, अदरवाइज ये PBR में भेजा जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन में। अगर कोई भी मिसमैच होता है तो आप ही को प्रॉब्लम होगी इन फ्यूचर में। देखिए फिलहाल अगर जो नॉर्मल केस रहते हैं उसमें नो होते हैं, जैसे आपको कभी डिटेंड किया है, हिरासत में रखा है तो आप नो करेंगे तो यस करेंगे, अगर नहीं रखा है तो नो करेंगे आप। इसमें दूसरा है कि भी कह रहा है आपको कभी अरेस्ट किया है तो आप यस करेंगे वरना नो करेंगे, प्रोसिक्यूट किया है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। अगर आपके पास आपके ऊपर कोई पेंडिंग केस पेंडिंग है, मतलब आपके ऊपर कोई केस पेंडिंग है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। अगर आपको कभी कन्विक्ट किया गया है कोर्ट के द्वारा तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। अब ये हमारा जो लास्ट पेज है इधर चलते हैं हम। लास्ट पेज में इसने बोला है कि जैसे F पॉइंट कह रहा है आपको किसी भी ट्रेनिंग या इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट
के अंदर है या कहीं पे भी है, वहाँ से आपको डिस्चार्ज किया, एक्सपायर्ड किया, फिर विड्रॉन कर दिया किसी भी कारणवश, तो आपको यस लिखना है। अगर नहीं किया तो नो करना है। आपको किसी यूनिवर्सिटी द्वारा रेस्ट्रिकेट किया है तो आपको यस करना है, अगर नहीं किया तो नो करना है। आपको किसी भी पीएससी या एसएससी और किसी भी कमीशन द्वारा डीबार किया है, डिस्क्वालीफाई किया है, तो आपको यस करना है वरना नो करना है। और जितने भी ऊपर ये सब यस नो किया है, अगर उनमें से किसी का आंसर यस है तो उसकी आपकी डिटेल्स लिखनी है, और जो उसका जो स्टेटस है वो लिखना है। जैसे पेंडिंग है तो पेंडिंग लिखेंगे, ठीक है। उस तरीके से आपको फिल करना है उसमें। अब इसमें इधर आपको नेम्स ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू ऑफ योर लोकेलिटी और 2 रेफरेंसेस टू होम यू आर नोन विद पोस्टल एड्रेस। मतलब आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, जहाँ से आपका पत्राचार होगा, वहाँ की 2 किसी जिम्मेदार इंसान का आपको एड्रेस लिख देना है। जो आपके जानने में आप एड्रेस लिख के उनको सूचित कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको प्लेस लिख दीजिएगा। ये बेहतर होगा कि आप वहीं भरें यहाँ पे आप जोन में मेडिकल कराने जा रहे हैं, ठीक है। कोई अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में आप भेजिए। जितना हो सकेगा उतना आपको डाउट को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।